मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हम दिल की एक रूहानी बीमारी गरूर व तकब्बुर के बारे में समझेंगे कि गरूर क्या है। गरूर व तकब्बुर एक ऐसी इंसानी हालत है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बरतर समझता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान अपनी काबिलियत, दौलत, शोहरत या किसी और चीज की बिना पर दूसरों को हकीर समझता है। गरूर में इंसान अपनी कामयाबियों को फकत अपनी ही मेहनत का हासिल समझता है और दूसरों के किरदार को नजरअंदाज करता है। गरूर एक ऐसी इंसानी सिफ्त है जिसे इस्लाम ने सख्त मना किया है। तो फिर गरूर ये हुआ कि खुद को बेहतर और दूसरों को हकीर और कमतर समझना, अपनी कामयाबियों में दूसरों के किरदार को नजरअंदाज करना। अब देखें ना, कुछ शख्स अगर कामयाब होता है तो सारा सेहरा उसी के साथ तो नहीं ना। यानी रब की अता, वालिदैन की मेहनत, मोहसनीन के एहसानात को नजरअंदाज करता है वो, और समझता है कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी वजह से ही है। कुरान पाक में गरूर करने वाले के लिए वईद आई है। सूरह अल असरा है, आयत नंबर 37। फरमाया गया, और जमीन में मत फिरो तकब्बुर से, बेशक तू ना जमीन को चाक कर सकता है और ना पहाड़ों को कद में पहुंच सकता है। सूरह लुकमान है, आयत नंबर 18। फरमाया गया, और मत चल जमीन में तकब्बुर से, बेशक तू ना तो जमीन को चाक कर सकता है और ना पहाड़ों को कद में पहुंच सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुरूर ईमान का दुश्मन है, और फरमाया, जो शख्स अपने आप को दूसरों से बरतर समझे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। अब देखते हैं गरूर की वजूहात क्या है, यानी गरूर और तकब्बुर पैदा क्यों होता है। सबसे पहले है कामयाबी। जब कोई शख्स किसी मैदान में कामयाब होता है तो अक्सर औकात वो दूसरों को कमतर समझता है और खुद को बरतर समझना शुरू कर देता है। नंबर 2 दौलत है। दौलत वाले लोग अक्सर अपनी दौलत की बिना पर दूसरों को हकीर समझते हैं। शोहरत है इसी तरह। मशहूर शख्सियात भी अक्सर गरूर का शिकार हो जाती हैं। ज़ाहरी खूबसूरती है। कोई शख्स ज़ाहरी तौर पे खूबसूरत होगा तो दूसरों को हकीर समझेगा। इल्म है, जिस्मानी कुव्वत है। इन चीजों की बुनियाद पर इंसान खुद को मगरूर बना लेता है। अब देखते हैं गरूर की अलामात क्या है, यानी एक मगरूर शख्स का रवैया आमतौर पे कैसा होता है, हमें ऐसे रवैये से बचना चाहिए। अब सबसे पहला रवैया उसका इस तरह का होगा कि वो खुद को बरतर समझेगा। खुद को बरतर समझना, दूसरों की कदरों कीमत को कम करना, दूसरों में बिला वजह नुक्स निकालते रहना और खुद को हर नुक्स से पाक समझना। तनकीद कबूल ना करना, अपनी गलतियों को तस्लीम ना करना और दूसरों की इस्लाह को रद्द करना। अगर वो आपकी इस्लाह करें तो कहना, भाई तुम कौन होते मुझे कुछ कहने वाले। अगर कोई आपको आपकी किसी कमी पर बात करे तो गुस्से में आ जाए। तनकीद कबूल नहीं करते। आजिज़ी में कमी होती है, दूसरों के साथ हमदर्दी और इनकसारी ना बरतना और सख्त लहजा रखना। दूसरों पर तनकीद करते रहना हर वक्त, दूसरों की खामियों को नुमाया करते रहना और अपनी तारीफ करते रहना। ये वो रवैये हैं जो गरूर से जन्म लेते हैं। आइए देखते हैं गरूर के नुकसानात क्या है। सबसे पहला नुकसान तो इसका ये है कि शैतानी वस्फ है। गरूर एक शैतानी वस्फ है। इब्लीस को गरूर ने ही शैतान बनाया। अल्लाह ताला से दूरी है। गरूर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। नाकामी है। गरूर करने वाला शख्स नाकाम होता है जिंदगी में, क्योंकि वो दूसरों की मदद नहीं लेता, वो अपने गरूर में रहता है। अजाब होता है गरूर। गरूर एक नफ्सियाती बीमारी है जिससे इंसान को बहुत तकलीफ होती है। मगरूर शख्स अपनी गरूर की आग में जलता रहता है। नागवार अंजाम होगा उसका। गरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ये इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अब आइए देखते हैं गरूर से बचने के तरीके कौन कौन से हैं, किन तरीकों पर अमल करके इंसान गरूर से बच सकता है। सबसे पहले है तवाज़ी व इनकिसारी। इंसान को हमेशा तवाज़ी से काम लेना चाहिए और दूसरों को अपने अपने बराबर समझना चाहिए और इन्हें इज्जत देनी चाहिए। याद रखें, दूसरों को इज्जत देने से गरूर में कमी आती है।
शुक्र गुजारी है। इंसान को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। दूसरों की हेल्प करें। इंसान को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और इनकी मुश्किलात में इनका साथ देना चाहिए। अपनी कमजोरियों को तस्लीम जरूर करें। इंसान कोई मुकम्मल नहीं है। इंसान को अपनी कमजोरियों को तस्लीम करना चाहिए और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक बात समझने के काबिल है कि गरूर और खुद इत्मीदी में क्या फर्क है। कई लोग यहाँ मिक्स अप कर देते हैं, तो बड़ी खास बात है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गरूर एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बरतर समझता है। खास बात समझ, दूसरों की कमजोरियों पर हंसेगा, अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा और दूसरों को हकीर और कमतर समझेगा। ये गरूर है। जबकि खुद इत्मीदी क्या है? ये एक ऐसी मुस्बत कैफियत है जिसमें इंसान अपनी सलाहियतों और काबिलियत पे यकीन रखता है। यानी दूसरों से अपने आप को बेहतर नहीं समझता, बल्कि वो ये समझता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये अपनी कमजोरियों को तस्लीम करने के साथ साथ अपनी ताकतों को भी पहचानने की सलाहियत है। खास बात समझे कि जो मगरूर शख्स होगा, दूसरों के बारे में उसका रवैया ये होगा कि वो दूसरों को हकीर समझेगा, और जो कॉन्फिडेंट होगा वो दूसरों की कदर करेगा। अपनी सलाहियतों के बारे में जो मगरूर होगा वो उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा, जी मैं बड़ी क्वालिटीज है मेरे अंदर। जबकि जो खुद इत्मीदी है, इस बंदे में ये होगी, उसे अपनी क्वालिटीज पे यकीन तो होगा, लेकिन साथ साथ वो अपनी कमजोरियों को भी तस्लीम करेगा। अब नतीजा क्या निकलेगा जी इसका? जो मगरूर है, अल्लाह पाक उसे नाराज होंगे और वो नाकामी का बायस बनेगा, और जो खुद इत्मीद कॉन्फिडेंट है, खुद इत्मीद है, वो कामयाब होगा और उसे खुशी मिलेगी। और रवैया याद रखें कि जो गरूर में होगा उसका रवैया हमेशा खुद गर्जी वाला, मगरूर, दूसरे को नीचा दिखाने वाला होता है, और जो खुद इत्मीद है उसका रवैया हमेशा मददगार, तवाज़ु और दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। तो हासिल कलाम ये हुआ कि गरूर एक मनफी कैफियत है जो इंसान को तबाह कर देती है। ये सिर्फ खुद को दूसरों से बरतर समझना ही नहीं है, बल्कि इससे भी आगे जाकर अपनी जात को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है जहां इंसान खुदा को भी भूल जाता है और अस्तगफिरुल्लाह, इंसान खुद को खुदा समझना शुरू कर देता है कि जैसे मैं चाह रहा हूं वैसा होता जाए, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सब कुछ होता जाए। जबकि खुद इत्मीदी एक ऐसी मुस्बत कैफियत है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमें हमेशा खुद इत्मीदी को फरोग देना चाहिए और गुरूर से दूर रहना चाहिए। वस्सलाम।